बेशक गीबत करना बहुत बड़ा गुनाह है और तमाम लोग गीबत को गुनाह ही समझते हैं। लेकिन गीबत की डेफिनेशन क्या है, यानी गीबत किसे कहते हैं, इस बारे में बहुत गलतफहमी और अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है। जैसा कि कुछ लोग गीबत करने के बाद इस तरह की बातें बोलते नजर आते हैं कि मैं उसकी गीबत नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं, मेरा गीबत का इरादा नहीं है, इसे गीबत मत समझो, मैं तो उसकी हकीकत बता रहा हूं। नहीं, ये गीबत नहीं है, बल्कि यह बुराई हकीकत में उसमें मौजूद है, मेरा मकसद गीबत करना नहीं है वगैरह। याद रखें, ऐसी तमाम बातें बोलने के बाद हम गीबत के गुनाह से मुक्त नहीं हो जाते, बल्कि यह गीबत ही कहलाता है। क्योंकि गीबत की डेफिनेशन ही यह है कि किसी की उसकी पीठ पीछे यानी उसकी गैर हाजिरी में बुराई करना, कि अगर उसे पता चल जाए तो वे अपने बारे में इस बुराई को अच्छा न जाने। यह भी याद रहे कि गीबत उसी वक्त कहा जाता है जबकि वह बुराई हकीकत में उसमें मौजूद हो, और अगर हकीकत में मौजूद नहीं है तो यह तोहमत होगी, और दोनों ही बहुत बड़े गुनाह है। लिहाजा किसी की बुराई करने के बाद यह कहना कि यह बुराई सच में उसमें मौजूद है और इसे गीबत न समझना सही नहीं है, बल्कि इसीलिए तो इसे गीबत कहा गया है, वरना यह तोहमत होगी। हाँ, अगर किसी को नुकसान से बचाने के लिए उसके सामने किसी की उतनी ही बुराई की जाए जितनी जरूरत हो तो यह गुनाह नहीं है। लेकिन याद रहे, मकसद वास्तव में नुकसान से बचाना हो, बदनाम करना ना हो। खुलासा यह कि गीबत बहुत बड़ा गुनाह है, हमें इससे खूब बचना चाहिए, और जितना गीबत करना गुनाह है उतना ही गुनाह गीबत सुनने का भी है। लिहाजा करने और सुनने दोनों से बचना जरूरी है।